हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीबीएस ओरिजिन। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा पूरा प्रोसेस। तुम रशिया में एमबीबीएस में कैसे एडमिशन ले सकते हो। जो बेसिक क्राइटेरिया जो तुम्हें फुलफिल करने पड़ते हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है तुम नीट क्वालिफाइड होने चाहिए हो। नीट तुम्हारा होना ही चाहिए। या तो तुम 2025 में नीट दे के आ रहे हो तो तुम इस साल एडमिशन ले सकते हो, या आज से 3 साल पहले, मतलब 3 साल तक का ये लोग रिजल्ट वैलिड रखते हैं एनएमसी वाले। अगर तुम इन पिछले 3 सालों में नीट दे चुके हो और तुम क्वालिफाइड हो तो तुम एडमिशन ले सकते हो। नीट क्वालिफाई होने के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तुम्हारी एज। तुम्हारी एज मोर देन 17 ईयर्स होनी चाहिए। तुम मतलब मिनिमम 17 ईयर्स के होने चाहिए यहाँ पे मेडिसिन पढ़ने के लिए। तीसरा जो क्राइटेरिया, जो थोड़ी बहुत कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, वो आती है तुम्हारी 10th और 12th की मार्कशीट में। तुम्हारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मोर देन 50% मार्क्स होने चाहिए। तुम ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दो तभी तुम्हारी डिग्री वहाँ से पढ़ के आने के बाद एनएमसी वेरीफाई करती है, वैलिड करती है। ये सब क्राइटेरिया तुम्हें फुलफिल करने ही पड़ेंगे अगर तुम रशिया में एडमिशन लेना चाहते हो। और जब तो अब ये तो होगी बात तुम्हारे क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया के बाद मैं अब तुम्हें दूसरी चीज़ बताऊंगा कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तुम्हारे पास कोई भी एक इंडियन सिटीजन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे बढ़िया तो रहता है अगर तुम्हारे पास अभी पासपोर्ट हो, या तो तुम्हारे पास पासपोर्ट हो। अगर पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तुम्हारे पास अगर आधार कार्ड हो। आधार कार्ड होने के बाद तो ये जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, ये तुम अगर जैसे एमबीबीएस ओरिजिन से काम कराओगे तो एमबीबीएस ओरिजिन ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा यूनिवर्सिटी को। इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें जाना है। और पासपोर्ट सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट इसलिए रहेगा क्योंकि एनीवे पासपोर्ट तो बाद में लगेगा ही। अगर तुम्हारे पास पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसे ही तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट हम यूनिवर्सिटी को भेजेंगे तो यूनिवर्सिटी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देगी। मतलब ये दे एक ग्रीन फ्लैग दे देगी कि तुम रशिया में उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद फिर हम तुम्हारे ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारा नीट है, तुम्हारी जो 50% 10th और 12th की मार्कशीट है, वो हम एनएमसी को भेजेंगे। और फिर ये डॉक्यूमेंट जाएंगे तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास। और यूनिवर्सिटी ये डॉक्यूमेंट्स आगे भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ रशिया। तो वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है क्योंकि वही मिनिस्ट्री तुम्हारा वीज़ा इशू करेगी, एजुकेशन वीज़ा। तो जब तुम्हारा वीज़ा इशू हो जाता है, सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हें एक पहले तो एक निकाल के देगी एडमिशन लेटर। अब एडमिशन लेटर निकालने के बाद तुम्हारा एडमिशन 80% कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद एडमिशन लेटर के बाद यूनिवर्सिटी निकाल के देती है तुम्हें इनविटेशन लेटर, इनवाइट करती है। और उसके बाद तुम्हारा वीज़ा लग के आता है। पहले आएगा एडमिशन लेटर, उसके बाद आएगा इनविटेशन लेटर, इनविटेशन लेटर के बाद तुम्हारा वीज़ा, वीज़ा के बाद तुम्हारी फ्लाइट। फ्लाइट के बाद जब तुम यहाँ पे आ जाते हो, जिस भी सिटी में तुम जाते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, उस यूनिवर्सिटी का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होने लगता है। तुम्हारा एडमिशन का जो रियल प्रोसेस है वो यहीं पे आके होता है। जब तुम इंडिया में रहोगे तुम्हें ये एक अपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर की पीडीएफ भेज के तुमसे वहाँ पे एक साइन करा लेंगे। मतलब कोविड के बाद से होने लगा है ये, तो अब ये हमेशा ही फॉलो हो रहा है। तुमसे ये लोग साइन करवा लेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में, और फिर तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारा जो ओरिजिनल दगावोर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रशियन में दगावोर, तुम दगावोर यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी के साथ साइन करोगे, जिसमें तुम्हारी फीस कैलकुलेट होगी 6 साल की कि तुम इतने ही पे करोगे। और उसमें ये भी होता है कि हर साल फीस थोड़ी बढ़ती है, 5 से 6% इंक्रीमेंट होता है। तो उतनी ही बढ़ेगी जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। अच्छे से ट्रांसलेट करके उसको पढ़ के समझ के करो, अच्छी बात है। और उसके बाद तुम्हारा जो मेन काम होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। एमबीबीएस ओरिजिन तुम्हारा ध्यान रखेगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जहाँ पे तुम रह रहे हो, जिस हॉस्टल में, वो हम करवा के दें। जो कि तुम्हारे वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन में काम आता है कि ये फॉरेन सिटीजन है, ये यहाँ पे पढ़ रहा है। तो कुछ टाइम के लिए एक रजिस्ट्रेशन बनता है, फिर पूरे साल का रजिस्ट्रेशन बनता है। फिर तीसरा जो काम हम करके देते हैं, तुम्हारा वीज़ा एक्सटेंशन। अब जो तुम्हारा वीज़ा लगता है उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है स्टूडेंट वीज़ा। फिर पूरे 1 साल का वीज़ा लगेगा तुम्हारा, और हर साल तुम्हें वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें वहाँ पे कराना पड़ेगा मेडिकल चेकअप। इनका एक बायोमेट्रिक्स होता है जो हर किसी को करना पड़ता है, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए होता है स्पेसिफिक। तो उसमें तुम्हारी फिंगर प्रिंटिंग और ये सारे वेरिफिकेशंस होंगे। जो अगर जब तुम उसको कर लोगे, उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस भर के, और वो सब तुम कर लोगे, तो तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म कर चुके हो। अब तुम यूनिवर्सिटी की तुम्हारी अब क्लासेस स्टार्ट होगी। और ये सब प्रोसेस होने के बाद तुम्हारे पूरे फर्स्ट ईयर से लेके 6 ईयर तक तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हमारा एक ऑफिस रशिया में भी है, एक ऑफिस इंडिया में भी है। तुम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल बी अवेलेबल फॉर यू।
जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है या किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है या कुछ पूछना हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे पिन कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में लिख भी दूंगा, तो यू कैन रीच मी आउट देयर। प्लस मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ गूगल फॉर्म इन माई डिस्क्रिप्शन। एक गूगल फॉर्म रहेगा जिसमें तुम अपनी डिटेल्स भर के 1-on-1 फ्री काउंसलिंग ले सकते हो। बट ये काउंसलिंग तुम तभी लेना अगर तुम ये तीनों क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और तुम सच में इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने में। तब मैं तुम्हें फ्री काउंसलिंग, फ्री हेल्प दे सकता हूँ, एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि एमबीबीएस रशिया क्या चीज़ है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और क्या यहाँ पैकेज रहता है। रशिया में सारी यूनिवर्सिटी विदाउट एनी एजेंट और कंसल्टेंट के एडमिशन अलाउ नहीं करती है, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें तुम खुद अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। तो मैंने तुम्हें पूरा प्रोसेस समझा दिया, तुम खुद भी कर सकते हो। एल्स वी कैन हेल्प यू विद द एडमिशन। हम तुम्हारा फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स है और वहाँ पहुँचने तक और तुम्हारा सारा काम विल टेक केयर अबाउट दैट। और अगर तुम चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, कुछ 50-60 हज़ार बचा के यू कैन गो एंड डू एडमिशन बाय योर सेल्फ, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है। एंड प्लीज़ डू चेक आउट द गूगल फॉर्म।